अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, कि हमारे पास जो स्पेस में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ज़ीरो या नॉन ज़ीरो होगा उस रीजन में। तो सबसे पहले फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन बाय, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखेंगे E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब नेगेटिव साइन इसमें बताता है कि जैसे आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास कम होगी, क्योंकि पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो जो स्पेस में हमारे पास पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है, जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो फिर क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसा करें, इस चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। आप ज़ीरो पुट कर देंगे इस फार्मूले में। जैसे आप ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो किसी भी नंबर से डिवाइड करें, आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। तो ये आपका MCQs भी है कि हमारे पास स्पेस में अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना। तो बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, वो है सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। आपने किसी पॉजिटिव चार्ज की लाइंस को फॉलो किया है। तो जैसे आप क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की लाइंस को फॉलो करेंगे, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस क्या होती है, बाहर निकलती हैं हर साइड से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लाइंस बाहर निकलती हैं, जो वो ज़रा देख लें। ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और हर चार्ज का कोई ना कोई फील्ड होता है। ये फील्ड है चार्ज का। अब ये एक पॉजिटिव चार्ज Q कह लें और इसके करीब अगर आप कोई स्मॉल सा पॉजिटिव चार्ज Q नॉट देखें, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, लिहाजा ये यहाँ आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने करना कि इसे उठा के यहाँ ले आना, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, इधर फिर रिपेल कर देगा, क्योंकि सेम है। सेम इसी तरह इसको उठा के आप यहाँ ले आएंगे तो इधर भी चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा, ये यहाँ आ जाएगा। सेम इसी तरह इसे उठा के आप ऊपर ले जाएं तो ये इसको ऊपर रिपेल कर देगा, फिर आप इधर ले जाएं तो ये चार्ज क्या कर रहे हैं, इसको भी बाहर की तरफ रिपेल कर देगा। इधर लेके आएंगे तो इसको भी इधर रिपेल कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि वाकई ही पॉजिटिव चार्ज से लाइंस क्या होती हैं, हर साइड से बाहर निकलती हैं। अब आपने किसी पॉजिटिव चार्ज की लाइंस को लेना है और फिर वहाँ आपने बताना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल V इंक्रीज और डिक्रीज। इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू कम कब होती है और बढ़ती कब है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब मैंने बताना यह है कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू कम कब कैसे होगी और बढ़ेगी कैसे। पहले मैं फार्मूला लिखूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिख दिया है। इसके साथ मुझे पोटेंशियल का भी लिखना चाहिए। पहले एक स्टेप की बात कर लेते हैं। अगर ऐसा हो, अगर आप R की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं, R की वैल्यू आपने इंक्रीज़ की, जब ये नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो ऊपर वाला आंसर क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इधर भी जब आप R की वैल्यू बढ़ा देंगे, ऊपर वाला आंसर छोटा हो जाएगा। V भी क्या होगा, पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आप R की वैल्यू बढ़ाएंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज डिक्रीज। आप लिखेंगे इफ़ आर इज इंक्रीज देन ई एंड वी बोथ आर डिक्रीज। इधर आ जाए अब, फिर आपने क्या किया है, दोनों फार्मूले लिखे हैं। इधर हम करेंगे क्या, अगर हम आर की वैल्यू कम कर दें, आर की वैल्यू मैंने कम कर दी, तो जब ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, ऊपर वाला आंसर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, तो ई भी मेरे पास क्या है, बड़ा हो जाएगा, ई भी मेरे पास बढ़ जाएगा। सेम इसी तरह इधर भी जब आर की वैल्यू छोटी होगी तो वी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वी भी क्या होगा। तो आप देख रहे हैं अगर हमारे पास डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। फ़र्ज़ कर ले मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान फासला कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ज़्यादा होंगे। अगर मैं फासला बढ़ा दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो यही इसका क्या है, आंसर। तो जी स्टूडेंट, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई डैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज़ पॉजिटिव चार्ज। आप किस तरह से बता सकते हैं कि किस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और किस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके लिए मेरे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम है गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप। मेरे पास जो डिवाइस आपको बताएगा किस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव है, किस प्लेट के ऊपर नेगेटिव है, उस डिवाइस का नाम है गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप। अब गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ये एक जार होता है, ये जार है, इसको थोड़ा बड़ा बनाना। ये एक जार होता है, इस जार में एक रॉड होता है, ये रॉड, और रॉड के एंड पे 2 गोल्ड की प्लेट लगी होती है। ये 2 प्लेट्स हैं। अब हमने करना ये है, हमने कैपेसिटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को फाइंड करना है या नहीं। तो फ़र्ज़ कर लें, इसी की डायग्राम मैं दोबारा बनाता हूँ। अब फ़र्ज़ कर लें मेरे पास ये जार है, इस जार में ये 2 सोने की प्लेट्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसके इन साइड में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, मैंने फ़र्ज़ कर लिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही इस जार के करीब किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊँगा, तो इस पहली प्लेट पे तो पहले पॉजिटिव चार्ज मैंने फ़र्ज़ किया हुआ है, अब दूसरी प्लेट में भी क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप जानते हैं सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है जैसे आप क्या करेंगे, ये पॉजिटिव इसके करीब लेके आएंगे जार के गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप के, तो सेम इस प्लेट पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सेम चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये प्लेट्स क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, जो बताएंगी कि हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह आपको पॉजिटिव के बारे में पूछा जा गया है तो नेगेटिव के बारे में भी पूछा जाएगा। जैसे मैंने दोनों साइडों पे पॉजिटिव लिया है, आप क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे।
और अगर ऐसा हो कि एक के ऊपर पॉजिटिव या दूसरे के करीब आप नेगेटिव लेके आएंगे तो फिर ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगी। तो आप बता दें कि दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू वो क्या है, डिफरेंट है। तो जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। हमने फोर्सेस को बयान करना है जब चार्ज कहाँ होगा, दो पैरेलल प्लेट्स में सिमिलर चार्ज हो और इक्वल हो, दूसरी में ऑपोजिट चार्ज हो और इक्वल हो। तो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई हुई है बोर्ड के ऊपर। ये सिमिलर चार्ज है, दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पॉजिटिव। तो जब दोनों प्लेट्स, दोनों चार्जेस का फील्ड एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, तो इन साइड में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स को देखें, फार्मूला होता है F = Q0E। तो जब इन दो पैरेलल प्लेट्स में जहाँ चार्ज सेम है और इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, जब आप E की वैल्यू क्या करेंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। E की वैल्यू आपने ज़ीरो में पुट की, इस यहाँ पुट की, E की वैल्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो किसी भी चीज़ से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा। तो आपके MCQs भी है कि जब आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स होंगी जिनमें दोनों में सेम चार्ज है, वहाँ फोर्स भी ज़ीरो होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब बात करेंगे ऑपोजिट और इक्वल चार्ज की। अब आप जानते हैं पॉजिटिव से लाइन निकल के कहाँ जाएगी, पॉजिटिव से लाइन निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास फील्ड मौजूद है और वो जो फील्ड होगा उसकी वैल्यू है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। तो जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर। कि जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो एक दूसरे के साथ क्रॉस क्यों नहीं करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि हर लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, एक होती है। और जिस लाइन की भी डायरेक्शन आपने फाइंड करनी हो, उस लाइन के ऊपर क्या करना पड़ता है, टेंजेंट ड्रा करना पड़ता है। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो लाइंस आपस में क्या हों, इंटरसेक्ट हों, या दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें। तो देख लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव से लाइन निकल के कहाँ जाएंगी, तो आप देख रहे हैं लाइंस पॉजिटिव से निकल के कहाँ जा रही हैं, और नेगेटिव में इन हो रही हैं। इसका मतलब है अगर आप जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना लें, चार्जेस को एक दूसरे के जितना मर्ज़ी करीब कर लें, कभी भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि हर लाइन क्या एक है और हर लाइन की डायरेक्शन भी एक है। अगर आपने किसी भी लाइन की डायरेक्शन फाइंड करनी है, मिसाल के तौर पे मैंने पहली लाइन की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो उसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। तो मैंने इस लाइन की डायरेक्शन फाइंड कर ली। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। तो आपने देख लिया, ऐसा फिज़िकली नहीं होता कि दो लाइन एक दूसरे के साथ क्रॉस करें। हमेशा लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ओनली वन डायरेक्शन।
और अगर आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उस लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा कर दें, आप आसानी के साथ वहाँ पे लाइंस की डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। और देख लिया आपने इलेक्ट्रिक लाइन वाकई ही एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करती। तो जी स्टूडेंट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ़ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ mass m इज़ रिलीज इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फ़र्ज़ कर लें अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज Q है या पॉजिटिव चार्ज है जो जिसकी लाइंस कहाँ से निकल रही हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसकी, कहते हैं पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में विल इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन, और उसकी जो मोशन है वो क्या है, रेक्टिलिनियर। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को देखें तो पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और हर चार्ज का कोई ना कोई फील्ड होता है, तो मैंने देखना है क्या इस पॉजिटिव चार्ज की जो लाइन है वो वाकई रेक्टिलिनियर है या इसमें से लाइन बाहर निकल रही हैं और हर लाइन लीनियर है। तो ये मेरे पास पॉजिटिव है, इसके करीब कोई अदर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा। सेम इसी तरह इधर भी ले हैं तो ये इसको ऊपर रिपेल कर देगा, जब आप इसे उठा के इधर ले जाएंगे तो इसको इधर रिपेल कर देगा, इधर ले जाएंगे तो इसको इधर रिपेल कर देगा। तो आप देख रहे हैं वाकई ही किसी पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन निकल रही हैं उनकी मोशन क्या होती है, रेक्टिलिनियर होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। और हमारे पास अगर तो लाइंस क्लोज है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और अगर लाइंस थोड़ी ओपन है, तंग नहीं है, थोड़ी खुली खुली हैं, तो हमारे पास जो फील्ड है वो थोड़ा वीक होगा। इसको आपने देख लेना अच्छे तरीके से। तो जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है। इज़ ई नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून। हमारे पास एक गुब्बारा है जिसके इनसाइड में कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। इफ़ द बलून इज़ स्फीरिकल, हमारे पास जो बलून क्या है वो स्फीयर की फॉर्म में है। अज्यूम दैट चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, कि हमारे पास क्या हो, चार्ज इसकी सरफेस पे पड़ा हुआ है। तो कहते हैं आप बताएं इन साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसका मतलब है अगर ये स्फीयर है तो इसका कोई ना कोई रेडियस भी होगा, आर स्फीयर का रेडियस है। अब जब भी हमने गॉसेस लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो जिस तरह की शेप होगी हमें उसी तरह का क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस सपोज करनी पड़ेगी। तो ये मेरे पास स्फीरिकल फॉर्म में है, लिहाजा इसके इन साइड में मैं स्फीरिकल फॉर्म में ही गॉसियन सरफेस सपोज करूँगा, क्योंकि मैं इसके इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ, लिहाजा इन साइड में ही गॉसियन सरफेस सपोज करेंगे। अब इसका टोटल रेडियस आर था, गॉसियन सरफेस तक रेडियस आप आर प्राइम भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, स्मॉल आर लिखते हैं। अब हमने गॉसियन लॉ का फार्मूला पढ़ा था कि ये इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और एक गॉसियन लॉ का आपने फार्मूला पढ़ा था Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये तब है जब आपके पास फ्लैट सरफेस हो, जैसे एक बुक है, उस बुक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फिर हमारे पास ये है। ये तब है आपके पास किसी भी शेप में कोई बॉडी हो तो फिर वहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो ये होगी, गॉसियन लॉ के मुताबिक।
अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे 2 की, या दोनों को क्या करें, कंपेयर कर दे फ्रॉम 1 एंड मसावात नंबर 1 और 2 से। अब देखें, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है इन साइड पे। अगर हम इसको गौर से देखें, इसके अंदर वाले हिस्से में तो कोई चार्ज ही मौजूद नहीं है, चार्ज तो बाहर है। तो जब इन साइड में चार्ज ही नहीं है, चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऐसा करें, चार्ज की वैल्यू 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर। तो आप देख रहे हैं इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 है, जबकि एरिया 0 नहीं है, क्योंकि एरिया तो मौजूद है इसका। तो ये आपके एमसीक्यूज भी है कि अगर किसी भी बॉडी की सरफेस पे चार्ज पड़ा हो तो इन साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। तो जी स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। इज इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट दैट total number of line of forces closing any closed surface in the outward direction is proportional to the net charge। कि अगर आप फ्लक्स की डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन थी फ्लक्स इज इक्वल टू 1/S0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो हमारे पास ये डेफिनेशन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि जो फ्लक्स है वो इक्वल होता है 1/S0 टाइम और साथ जितना चार्ज किसी सरफेस में मौजूद है सारे के। डायग्राम बना के दिखा देते हैं आपको। ये मेरे पास कोई ऑर्बिट्रेरी सरफेस है, और ऑर्बिट्रेरी क्या होती है, जिसकी कोई शक्ल सूरत ना हो, किसी भी शेप में हो। ये कोई शेप है, इसके लिहाज से मैंने गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट लिखी है कि फ्लक्स इज इक्वल टू 1/S0 टाइम और साथ जितना चार्ज इस क्लोज लूप में, इस क्लोज सरफेस में, इस ऑर्बिट्रेरी सरफेस में मौजूद है, इसके इक्वल होता है। तो ये तो कांस्टेंट है। इसको मैंने टोटल चार्ज Q लिख दिया, इस सारे चार्ज को, क्योंकि स्मॉल चार्ज थे Q1 Q2 अप टू सोन Qn। इस टोटल चार्ज को मैंने कैपिटल Q लिख दिया है। अब ये मेरे पास क्या कांस्टेंट है। तो जब भी आप कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी। तो आपने प्रूव कर दिया कि वाकई फ्लक्स इज इक्वल टू 1/S0 टाइम और साथ इस टोटल चार्ज किया जो किसी भी क्लोज लूप में या किसी भी क्लोज सरफेस में मौजूद होगा। तो जी स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डू इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो वो किस पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, हाई की तरफ मूव करेगा या लो की तरफ मूव करेगा। उसके लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, ये मेरे पास दो चार्जिंग प्लेट्स हैं जिनमें से दोनों पैरेलल हैं। एक के ऊपर फ़र्ज़ कर लें पॉजिटिव है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब मैंने करना ये है कि इसके करीब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले आऊँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ले आता हूँ तो ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा।
तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, लो से हाई की तरफ मूव करेगा। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लिहाजा ये वाली नेगेटिव चार्ज की प्लेट इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव को रिपेल कर देगा। चार्ज आपके पास नेगेटिव से किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो लिहाजा आपको पता चल गया जब भी आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो अपने लो पोटेंशियल से किधर मूव करेगा, हाई की तरफ मूव करेगा। जो नेगेटिव होता है उसे हम लो बोलते हैं, लो पोटेंशियल। जो पॉजिटिव होता है उसको हम हाई बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन वाकई हमारे लो पोटेंशियल से किधर मूव कर रहा है, हाई की तरफ। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपने करना है।